हो भाई साहब, कितने बढ़िया टैलेंटेड जज मिले हैं। गोदीपांकर दत्ता, जस्टिस गोदीपांकर नहीं, दीपांकर दत्ता, वो गलत निकल गए। वो हम अभी वो रवीश कुमार का वीडियो देख रहे ना, गोदी गोदी हो रहे थे, तो इस वजह से वो गोदीपांकर निकल गए। दीपांकर दत्ता भाई साहब इतना टैलेंटेड है, किसी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं कल को, या राज्यसभा के MP बन सकते हैं। बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। और ये सब लोग बिलबिला रहा है। लिब्रांडू का हाल देख रहे हो, क्या बोल रहा है हमरे गोदीपांकर दत्ता जज को, दीपांकर दत्ता को का पक्षपाती बोल रहा है। वो जो बोले ना कि राहुल गांधी को कैसे पता चाइना हमरे वो जमीन पे कब्जा करके बैठा है 2000 किलोमीटर, सच्चा भारतीय नहीं है राहुल गांधी, ऐसा बोल दिए। और भगत लोग तो भाई साहब खुशी के मारे पागल हो गए। वो लिब्रांडू कहा बोला, ऐसे तो मोदी जी जो नेहरू पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के सब नेता आरोप लगाते हैं, चाइना को वो दे दिए, चाइना को इतना लैंड दे दिए, इतना दे दिए। इन लोग के पास कौन सा सबूत थे? इका वहां जाके देखे थे, जैसे ही जस्टिस पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी देखे हैं, राहुल गांधी के पास कौन सा सबूत है? जो बोल रहे हैं सब बीजेपी का नेता, जो उस टाइम भी ऐसे जस्टिस होते, ऐसे जज होते, तो मोदी जी तो अंदर हो गए होते कब के, PM बनने की जगह। PM बनने की जगह भाई साहब कंपेयर नहीं कर सकते हम दोनों चीज को। हमरे गोदीपांकर दत्ता तो, हमरे जस्टिस गोदीपांकर दत्ता बिल्कुल सही बोले हैं कि जो भी बोलना है ना राहुल गांधी को, संसद में बोलना चाहिए, संसद के बाहर नहीं बोलना चाहिए। और ये सब लिब्रांडू का बकवास कर रहा, राजेश जैसा देख रहे हो भाई साहब, पिछवाड़ा सुलगा राम रहा। बोला ये बढ़िया जज मिल गए हमको, बोल रहे संसद में बोलना चाहिए। जब संसद में बोलते हैं तो संसद के अंदर जो मनहूस बैठे होते हैं वो माइक बंद कर देते हैं, या संसद से बाहर निकाल देते हैं, संसद सदस्यता रद्द कर देते हैं, या रिकॉर्ड में ही नहीं रखते कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नथिंग विल बी गोइंग ऑन रिकॉर्ड। भाई साहब ऐसे तो फिर तो इस हिसाब से तो संसद में तो सिर्फ एक ही चीज बोल सकते हैं, मोदी मोदी मोदी। हाँ तो क्या बुराई है मोदी मोदी बोलने में? ये सब नहीं बोल रहा, वो 400 तो नहीं, वो कम रह गए, वो सब नहीं बोल रहा है बकवास। ये सब बकवास तो कर ही रहा, और कहा बोल रहा कि जज के मेहरबानी से तो फिर ऐसा सिस्टम हो जाएगा हमारे देश में, टीचर सिर्फ कॉलेज में ही बोलेगा, डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में ही बोलेगा, वकील सिर्फ अस्पताल में ही बोलेगा, किसान सिर्फ अपने खेत में ही बोलेगा, एक्टर सिर्फ फिल्म में ही बोलेगा, और खिलाड़ी जो मैदान में ही बोलेगा, और एंकर गोदी वाला जो लल्ला वो सिर्फ अपने स्टूडियो में ही बोलेगा। तो सिर्फ वहीं बोलना चाहिए जिसका जो जगह है, उसके अलावा सोशल मीडिया पीडिया पे कहीं भी नहीं होना चाहिए भाई। पूरे देश में एक ही चीज होना चाहिए, वन नेशन वन ओपिनियन। एक ही ओपिनियन होना चाहिए, उससे अलग कुछ भी नहीं। और वन नेशन वन प्लेस, सबके बोलने का एक ही जगह होना। मोदी जी कानून बना दो अपने जज साहब के हिसाब से, जज साहब भी खुश हो जाएंगे और बढ़िया हो जाए। और ये भाई साहब राहुल गांधी को कहा बोल दिया, हमरे शेर के पार्टी का सबका भाई साहब पूरा सबूत हमरे भगत लोग के मुंह पे फेंक के मार रहा कि देखो जज साहब ये सब भी देशद्रोही है का। बीजेपी का खुद बोल रहा है कि चाइना कितने अंदर आ गया, कितना कब्जा कर लिया। भाई साहब ऐसा वो तो सब हमको दिखाएंगे ही, और राहुल गांधी का देशद्रोही का सबूत दिखाएंगे। सबसे बड़का पाकिस्तान का प्रेम और चाइना का प्रेम कितना राहुल गांधी का। सब गद्दार है, सच्चा भारतीय तो सिर्फ एक हमरा शेर है और एक हम भगत, उसके अलावा सब गद्दार। जो भी बोलेगा सब गद्दार। जो बोलेगा ना, जो सिर्फ ये बोलेगा कि ना कोई घुसा आया है ना कोई घुसा हुआ है, बस वही है। जो भी मानेगा, जो भी बोलेगा कब्जा कर रखा है, वो सब गद्दार है भाई साहब। सब वीडियो दिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो भाई साहब हमरे शेर के पार्टी का ही सुनो भाई साहब। वो जो अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे बीजेपी के, वो बोल रहे हैं भाई साहब 50-60 किलोमीटर अंदर घुस गए चाइना, और मीडिया को भी बहुत बुरा गाली दे रहे हैं कि हमको नहीं दिखाते, चाइना कुछ भी कर ले, दिखाने का हिम्मत नहीं होते। पाकिस्तान में इतना सा भी कुछ हो जाता तो पूरे दिन गाते रहते हो, चाइना इतना कर लिया, इतना। भाई साहब 50-60 किलोमीटर भाई साहब हमरे शेर के खुद के पार्टी का ही भाई साहब बोल रहा। इस हिसाब से तो ये भी देशद्रोही है। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से
आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। न्यू लद्दाख वाला सोनम वांगचुक, भाई साहब सोनम वांगचुक तो 4000 किलोमीटर बोले हैं। ये राहुल गांधी कांग्रेस का शहजादा तो 2000 किलोमीटर ही बोले हैं। का बोल रहा भाई साहब, बोल रहा हमको भी देशद्रोही बता देंगे, जो भी बोलता कि चाइना कर रहा, चाइना कब्जा कर, सबको देशद्रोही बता। तो बेटा वो तो हम बोल ही दिए, सिर्फ 2 ही देशद्रोही नहीं है हमारे देश में, एक तो हमारा शेर और एक हम भगत। देखो कहा बोला सोनम वांगचुक। जज साहब गोदीपांकर दत्ता जी, जज गोदीपांकर निकल जाते हैं गलती से, दीपांकर दत्ता जी, दीपांकर दत्ता। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। बोल रहा है कि ये तो एक 2 हो गए, अब देखो लाखों हजारों देशद्रोही एक साथ ही। जो लद्दाख वाला लोग निकला था चाइना के अतिक्रमण के खिलाफ, चाइना के कब्जा के खिलाफ, ही पूरा लद्दाख की सड़क पे उतर गया था। जज गोदीपांकर दत्ता जी, दीपांकर दत्ता जी देखो कितना देशद्रोही। और पैंगोंग वैली वाला भी देशद्रोही, जब राहुल गांधी वहां गया था वो भारत जोड़ो यात्रा पे, वो भी बोल रहा था कि डोकलांग बन जाएगा अगला और हमारा तो कब्जा हो गया। और वो भी कितना किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर अंदर बता रहा था पैंगोंग वैली वाला। जो जज साहब मीलाड, तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए, और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले ली सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। ये सब देशद्रोही। और सबसे बड़का देशद्रोही स्वामी जी, हमारे शेर का पुराना फेवरेट सुब्रमण्यम स्वामी। भाई साहब पता स्वामी जी तो कहा बोल रहे हैं कि चाइना जिस पे कब्जा कर लिया उस पर साइन करके भी दे दिया हमारा शेर कि जो तुम्हारे पास है रख लो, हम साइन करके दे रहे हैं। इससे बड़का देशद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता। देशद्रोही नंबर 1। और भी कहा बोले थे भाई साहब स्वामी जी। गोदीपांकर जज साहब, फिर गोदीपांकर, पता नहीं हम बोलेंगे नहीं, नाम ही नहीं बोलेंगे, हमको तो ऐसा करना पड़ेगा भाई साहब, गोदीपांकर निकलने हैं। नालायक है जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है। जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी ज़मीन हड़प कर ली और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। और तो और आर्मी का चीफ भी देशद्रोही, वो भी सच्चा भारतीय नहीं है। जज गोदीपांकर दत्ता, फिर नाम बोल दिया और फिर गलत निकल गए। जस्टिस जज साहब देखो आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि लद्दाख में बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है चाइना, बड़े पैमाने पे हो रहा है। खुद आर्मी चीफ ही बोल रहे हैं। तो ये भी गद्दार हैं सब। तो बेटा मजाक उड़ाता रहता है। ये जो सब हम बोल रहे हैं इन सब के बारे में वीडियो दिखा के हमारा पिछवाड़ा सुलगा रहा है। सब गद्दार हैं, बोल तो दिए, सिर्फ 2 ही गद्दार नहीं है देश में, एक तो हमारा शेर और एक हम भगत लोग। ना घुसा है, ना घुसा था, ना कोई घुसाया है, ना घुसा है। जो ऐसा बोलेगा, जो मानेगा ही नहीं। चाइना को 1 इंच पे भी कब्जा किया है बेटा, वही भारतीय है, वही सच्चा भारतीय, वही गद्दार नहीं, वही देश। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। बेटा ये असली देशभक्त।
बकवास करता रहता है फालतू में ही। और भी बोल रहा है कि जो सरकार बोलती है, मीडिया भी वही बोल रहा है इस देश में, चुनाव आयोग भी वही बोल रहा है, ईडी सीबीआई भी वही बोल रहा है, सब संस्था वही बोल रहा है, और अब जज साहब भी वही बोल रहे हैं, अब तो न्यायपालिका भी वही बोल रही है जो सरकार बोल रहा है, मोदिया भी वही चलाता है, जो इधर से बोल दिया वही हेडलाइन बनता, वही न्यूज बनता, और कुछ। तो क्या नुकसान है बेटा? प्रियंका गांधी के उसमें आ रहा है, प्रियंका गांधी का वीडियो देख लिया शायद, ही जब बोल लिया कि अब न्यायपालिका का काम नहीं है वो देशभक्ति बताना, सच्चा भारतीय कौन है, न्यायपालिका का काम नहीं है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा, हाँ बेटा, नहीं दूसरा वीडियो बना रहे हैं वो तो बना लिया था, वो सिराज का जो था, हाँ हम भी उसी पे बना रहे हैं, वो जो गोदी पांकर जज जो नहीं, हम कुछ नहीं बोले, वो तुम बोलो क्या बोले थे। अच्छा हम बोल रहे थे ना भाई साहब, नया सबूत आने वाले हैं राहुल गांधी के देशद्रोही के। अच्छा, पाकिस्तान के तरफ को देखता है दिन में कई बार भाई साहब, कई बार उधर को देख रहा होता है राहुल गांधी जिधर पाकिस्तान है। अब वो वीडियो में बोल रहे हैं हम, अब आप ही सोच के बताओ भाई साहब, उधर को काहे को देख रहा होता है जिधर पाकिस्तान है। और का सबूत मिले हैं? चीनी, अच्छा चाय में चीनी पीता रोज 2-3 बार, का संबंध चीनी से, इतना चीनी पसंद काहे आ रहे हैं? ये तो बहुत पक्का सबूत है संतोष। हाँ ठीक है, हम चला देंगे, तुम भेजो एकदम। और संतोष वो पैसा का तो, जब भी हम पैसा बढ़ाने का बात कर रहे हैं मालवीय सर से, तभी फोन काट देते हैं, पता नहीं संतोष भी। पर भाई साहब देखो आप, पाकिस्तान गद्दारी का कैसा सबूत मिले राहुल गांधी का। ललिता देखो कहाँ पता चले, ललिता को बता रहे हैं भाई साहब, राहुल गांधी पाकिस्तान की तरफ को देखता है, जिस साइड में, जिस दिशा में पाकिस्तान है उधर को देखता है दिन में कई बार। और चीनी, चाय में चीनी भी, भाई साहब मिल गए सबूत। और भी आएंगे, अभी तो व्हाट्सएप आएंगे हमको। पूरा गद्दार भाई साहब, गोदी पांकर जज, बिल्कुल सही। वीडियो बंद।